हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो निफ्टी में हमें कंटेंगो एक मिले हैं रिसेंटली। तो यूजुअली कंटेंगो किसको कहते हैं? अगर आप इन्वेस्टोपीडिया के साइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस भी वक्त आपको फ्यूचर प्राइस अपने स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादातर टाइम कॉस्ट ऑफ कैरी को इंडिकेट करते हैं और ये बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट जो है वो अ, ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो बट ये एक थियोरेटिकल बात है। तो डेफिनेटली जब तक हमें लेवल्स नहीं मिलते, जब तक हमें मार्केट में पैटर्न्स विजिबल नहीं होते, हम लोग इसको उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली अगर मैं लास्ट 6 फरवरी का चार्ट देखता हूँ तो ये लोअर पे जो मुझे दिख रहे हैं दिस इज द फ्यूचर चार्ट, ठीक है। और अपसाइड में जो आपको दिख रहे हैं वो है स्पॉट चार्ट। तो 6 फरवरी में फ्यूचर में क्लोजिंग कहाँ पर हुआ था? फ्यूचर में क्लोजिंग हुआ था 22,000 पे। और उसी वक्त अगर हम लोग स्पॉट पे क्लोजिंग देखें तो स्पॉट पे जो क्लोजिंग आया था वो था 21,938। तो डेफिनेटली आज के दिन अगर हम देखते हैं तो मार्केट ओपन हुआ गैप अप। बट कैसे ये स्ट्रैटेजीज को कैसे प्ले करते हैं? तो मैं कभी भी ये नहीं सजेस्ट करता या फिर मैं ये कभी नहीं सोचता कि आपको अगर ऐसा मिल रहा है तो आप ऑल बाई कर लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट डे अगर देखें तो ओपनिंग कहाँ पर हुआ? 22,090, ठीक है, फ्यूचर प्राइस। और स्पॉट प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ? 22,045। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर कोई सोच रहा है कि मैं कॉन्टैक्ट में मुझे मिले हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर बाई कर लूँ, एंड इन द नेक्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर गिरा है। तो ये डेफिनेटली कोई एक श्योर शॉट तरीका नहीं है या फिर कोई भी वन साइड डायरेक्शन ट्रेड मेथड नहीं है। आइदर ये मेथड्स को प्रोफेशनल जो होते हैं वो यूज़ करते हैं आर्बिट्रेज ट्रेड करने के लिए, या फिर कोई स्ट्रैडल तरीके से मार्केट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। बट मैं आपको एक आज के दिन जो एक मेथड के बारे में डिस्कस करूँगा वो कंप्लीट तरीके से प्रैक्टिकल मेथड है और साथ ही साथ ये प्रोफेशनल मेथड भी है। तो मान लो मैंने यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट नो देखा, ठीक है, ये यहाँ पर मतलब अगर मैं बात करूँ तो 5 फरवरी 2024 पे। तो डेफिनेटली स्पॉट प्राइस का क्लोजिंग कहाँ पर है? 21,771। एट द सेम टाइम जो फ्यूचर क्लोजिंग है वो है 21,796। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे फ्यूचर प्राइस पे अगर मैं यहाँ पर बाई करता हूँ तो मेरे टारगेट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट मेथड टारगेट होगा 21,796। तो यहाँ पर 796 का मेरे टारगेट हो सकते हैं। बट फिलहाल मेरे लेवल क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है? 771। तो मतलब 20 पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं। बट अगेन ये सिर्फ 20 पॉइंट की बात नहीं है, यहाँ पर ट्रेड स्ट्रैटेजी को किस तरीके से प्ले आउट किया जाता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली स्पॉट प्राइस पे तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, करेंगे तो फ्यूचर पे। तो फ्यूचर पे अगर मैं चार्ट पे यहाँ पर ओपन करूँ तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग आवरली चार्ट पर देख रहे हैं 2:15 के क्लोजिंग पर। नाउ यहाँ पर आप क्या करेंगे? चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो स्विच करेंगे। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कहाँ है? 3:15, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक स्ट्रैटेजी प्ले आउट करने की बात कर रहे हैं जैसे कि ऑप्शन राइटिंग, तो स्ट्रैटेजीज को हम कैसे प्ले आउट करेंगे? तो उसके लिए पहली बात तो हम लोग टाइम फ्रेम पर स्विच कर लेंगे, कोई एक 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज इस तरीके से करना है क्योंकि हमें जो चाहिए वो है थीटा गेन चाहिए। मतलब थीटा के जो यहाँ पर सॉरी नॉट गेन बट द डीके, डीके चाहिए हमें। तो डीके क्यों चाहिए? क्योंकि पहली बात तो अगर हम लोग आर्बिट्रेज नहीं कर सकते, पहली तो ये चीज़ है। दूसरा हम लोग एज अ स्वान ट्रेडर हमारे लिए सबसे आसान और सबसे सेफ मेथड यही है कि हम लोग ऑप्शन को राइट करें। तो यहाँ पर पहली बात तो मार्केट को हम लोग बुलिश देख रहे हैं। तो 3:15 पर अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे प्रीवियस जो साइकिल है वो साइकिल को ऑब्जर्व करना होगा।
तो प्रीवियस ये साइकिल है मार्केट के, तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर साइकिल को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहे हैं 1.618। तो 1.618 मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है अब तक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 21,700 के पुट को राइट कर सकते हैं एंड सेम टाइम हम लोग 21,600 के पुट को बाय कर सकते हैं। ये बहुत आसान मेथड है। दूसरा, जहाँ पर हमारे लेवल आ रहे हैं टारगेट पर, मतलब 21,000 यहाँ पर क्लोजिंग के प्लस 20 पॉइंट, मतलब 21,850 के आसपास मुझे जो है टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग इन द मनी ऑप्शन को राइट कर सकते हैं। इन द मनी ऑप्शन पे सबसे नजदीक क्या होगा 21,850। तो 21,850 के पुट अगर हम लोग राइट करते हैं एंड एट द सेम टाइम 21,750 के पुट को हम लोग राइट बाई करते हैं, तो हेज बेनिफिट तो मिल गया हमें। दूसरी तरफ जो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो इन द मनी पे वो इंट्रेंसिक वैल्यू पे रहेगा, तो वो इंट्रेंसिक वैल्यू हमें एक्स्ट्रा मिल गए 20 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोफेशनल वे में ट्रेड्स को इनिशिएट करते हैं।